विद्यार्थियों और मित्रों, कक्षा 12 हिंदी सामान्य और साहित्य दोनों के लिए आपका आज काव्य में नया पाठ शुरू होता है, जिसके रचयिता या कवि मैथिली सर गुप्त जी हैं। उनके द्वारा रचित केकई का अनुताप शीर्षक है, जो साकेत से लिया गया है। गुप्त जी की महाकाव्य साकेत से लिया गया है। उसमें आपका आज पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। आप लोग आशा है इसे ध्यान से ग्रहण करेंगे और अपना ज्ञानार्जन करेंगे। तो पद आपका है, इसको पहले थोड़ा सा सारांश इस पाठ से संबंधित बात करते हैं। इस पाठ में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने राम के वनवास के बाद भरत जब राम से मिलने के लिए वन में जाते हैं, उस समय का बड़ा ही मार्मिक और मानवीकरण के अलंकारों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया है। इसके मुख्य 3 पात्र हैं, राम, श्री राम, भरत और केकई। इन तीनों के मध्य में जो वार्ता हुई है उसका मार्मिक वर्णन केकई भरत के पीड़ा का वर्णन और राम द्वारा उनको सांत्वना दी करके उन्हें शांत करने की गंभीर स्वभाव की गुण का वर्णन किया है कवि द्वारा। तो आपका पद है, आपको पद लिखा नहीं है, बोल देते हैं, अपनी पुस्तक में उसे देख लीजिएगा। इस पाठ का दूसरा पद है, हे भरत अब कहो अभीष्ट सपना, सब सजग हो गई भंग हुआ जीव सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अब सीत, तब अब भी मिल गया अकंटक राज उसी जब तब भी। पाया तुमने तरतरी अरण्य बसीरा, रह गया अभीष्ट शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीष्ट और तथापि अभागा। हा इसी अपयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीष्ट कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ पर जिसका। मुझसे मैंने ही अपना स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबनोद उन्हें फिर सींचा। उसकी आशय की था मिली किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। ये पद है आपका, और इसकी अंतिम 4 पंक्तियां हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब नोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी भी न जान पाई हो जिसको। इसको रेखांकित कर लीजिएगा। तो इसमें श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, हे भरत, अर्थ समझा देते हैं। आपका वन आने का क्या कारण है, आपकी क्या इच्छा है, वो बताइए। ये सुनकर के जो सभा पर्णकुटीर के सामने लगी हुई थी, वो सब एकदम से अचंभित हुई, सब चौंक पड़े। भरत ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, हे राम, आप बताओ मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी, क्योंकि मुझे तो निष्कंटक बाधा रहित राज्य की प्राप्ति हो गई और आपको इन वृक्षों के नीचे रहना पड़ रहा है, बसेरा कर रहे हो अरण्य में। अरण्य माने जंगल,
आपको जंगल में रहना पड़ रहा है, आपको जंगल का राज्य मिला है, मुझे तो राज्य प्राप्त हो गया है अयोध्या का। अब मेरी आप ही बताओ कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। फिर भरत थोड़ा सा व्यथित होकर के कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। मेरे और आपके ना होने पर पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों का निछावर कर दिया, त्याग दिया, प्राणों को त्याग दिया। अब आप बताओ मेरा कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी, मेरी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। हाँ हे भ्राता, हे भाई, हाँ निज इसी अपयश के लिए, बदनामी के लिए शायद मेरा जन्म हुआ है, और मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया है उसने ही मेरा हनन कर दिया, मेरी हत्या कर दी है। अब कौन अवसीत और आर्य वह किसका, और बताओ अब मेरा कौन सा इच्छा शेष रही हुई, अभिलाषा शेष रही गई, आप ही बताएं आर्य, हे राम आप ही बताइएगा। इसके उपरांत भरत और व्यथित हो जाते हैं, उनके हृदय की पीड़ा और बढ़ जाती है। वो अपने हृदय का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भैया, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसे अपयश लग गया हो, तो वो क्या जीवित करे रहना चाहेगा, और उसकी कौन सी अभिलाषा शेष होगी। मेरा तो संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि मेरे अंदर व्यक्ति संसार को त्यागने की इच्छा जागृत हो गई है, सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई है, और मैंने तो स्वयं से ही घृणा करना प्रारंभ कर दिया है। मेरे अंदर गिलानी भरी हुई है, जिससे मैं अपने को भी नहीं संभाल पा रहा। जब ये वचन भरत ने राम से कहे तो राम अत्यधिक भाव विह्वल हो गए, पुलकित होते हुए उन्होंने भरत को पकड़ करके अपने दोनों हाथों से अपने सीने से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, और अपनी आंसुओं की बरसात करते हुए उनके जो असीत दुखित मन था उस पर अश्रुरूपी बरसात करते हुए उनको सांत्वना और शीतलता प्रदान की। और उन्होंने कहा, हे भरत, जिसके हृदय के श्रेष्ठ भावों को, विचारों को, आदर्शों को जन्म देने वाली मां नहीं समझ सकी, तो उसके लिए संसार के अन्य लोग कैसे समझ सकते हैं। ये आपका पद है। तो पहला प्रश्न आपका, जैसे हमेशा आता है कि इस पद्यांश का पाठ एवं का नाम लिखिएगा। तो पाठ है केकई का अनुताप, कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा प्रश्न, रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिएगा। तो पद की अंतिम 4 लाइनें, 4 पंक्तियां हैं जो मैंने आपको रेखांकित करवाई थी हमने, उनका व्याख्या इस प्रकार है। श्री राम ने भरत के उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को जब सुना तो गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए, भाव विह्वल हो गए, और उन्होंने दोनों हाथों से भरत को पकड़ करके खींच करके अपने कंठ से अर्थात गले से लगा लिया, और अपनी रोदन शब्द है, रोदन माने अश्रु, अपने अश्रुओं की वर्षा रूपी जल से उनकी वेदनायुक्त हृदय को सींचा, उनके दुखी हृदय को सींचा अर्थात शीतलता प्रदान की। राम ने कहा, हे भरत, राम ने कहा, भरत के हृदय के उच्च विचारों को जन्म देने वाली के बाद मां भी नहीं समझ सकी, तो अन्य कैसे उनके भावों को समझ सकते हैं। अन्य कैसे उनके हृदय के भावों को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, जब श्री राम ने भरत से उनकी कामना के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा या क्या उत्तर दिया। आपको क्या उत्तर दिया? जब श्री राम ने भरत से उनकी कामना के बारे में पूछा तब भरत ने कहा कि मेरी कोई
इच्छा शेष नहीं रही है, क्योंकि मुझे निष्कंटक अर्थात बाधा रहित राज्य की प्राप्ति हो गई है और आपको वृक्ष तले अर्थात अरण्य जंगल का राज्य का बसेरा मिला है, प्राप्त हुआ है। आप जंगल में रह रहे हो और मैं महलों का राज्य मुझे प्राप्त हो गया है। अब आप ही बताओ मेरी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। प्रश्न संख्या 4, अपने जीवन के संबंध में भरत ने श्री राम से क्या कहा? तो अपने जीवन के संबंध में भरत ने श्री राम से कहा कि मुझे गिलानी है कि मुझे विरक्ति हो गई, मुझे जीवन से विरक्ति हो गई, मोह भंग हो गया जीवन से, और जो स्वयं से विरक्त हो गया हो तो हे राम उसकी कौन सी अभिलाषा बची होगी या शेष रही होगी। अगला प्रश्न है, श्री राम ने गदगद होकर भरत से क्या कहा? श्री राम ने गदगद होकर के भरत को अपने कंठ से लगा लिया, अपने अश्रुओं से उनके हृदय के संताप को कम करते हुए कहा कि जिसको जन्म देने वाली मां जिसके हृदय के भावों को ना समझ सकी तो अन्य लोग, संसार के अन्य लोग कैसे उसके उच्च श्रेष्ठ भावों को जान सकेंगे या जान पाएंगे। आपको आज के लिए इतना ही है। अब आप लोग अपनी कापियां भी बना लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन से ऑफलाइन क्लासेस लगेंगे उस दिन से आपकी कापियां भी चेक होंगी। किसी को कोई असुविधा है तुरंत आप उसके अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान किया जा सके। आप लोग जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब निरंतर आपकी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी, लेटेस्ट बनेगी। सब्सक्राइब किए होंगे तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को लाइक किया करें। जय हिंद, जय भारत।